अरुण या मधुमेह देश हमारा, यह गीत चंद्रगुप्त नाटक का एक हिस्सा है और आपके पाठ्यक्रम में शामिल है। आज मैं इस गीत का भावार्थ आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस भावार्थ के माध्यम से आप इस गीत का प्रतिपाद्य और इस गीत की व्याख्या भी प्रस्तुत कर सकते हैं। अरुण या मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। सरल ताम्रस गर्भ विभा पर नाच रही तरुशिखा मनोहर। चिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। लघु सुरधनु से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे। उड़ते खग जिस ओर मुँह किए, समझ नीर निज प्यारा। बरसाती आँखों के बादल, बनते जहाँ भरे करुणाजल। लहरें टकराती अनंत की, पाकर जहाँ किनारा। हेम कुंभ ले उषा सवेरे, भरती ढुलकाती सुख मेरे। मंदिर ऊँघते रहते जब, जगकर रजनी भर तारा। अरुण या मधुमेह देश हमारा। जयशंकर प्रसाद का आधुनिक हिंदी साहित्य में विशिष्ट स्थान है। उन्होंने कविता, नाटक, कहानी और उपन्यास जैसी भिन्न भिन्न विधाओं में कई गौरवपूर्ण कृतियों की रचना की है। छायावादी कवि के रूप में उन्होंने कामायनी जैसे महाकाव्य की रचना की। नाट्य लेखन में भारतेंदु के बाद वे एक युग प्रवर्तक नाटककार रहे हैं। उन्होंने हिंदी नाटकों को पारसी रंगमंच के प्रभाव से मुक्त कर सुरुचिपूर्ण नाट्य लेखन की परंपरा को पुनः स्थापित किया। आज भी उनके नाटक अपनी उत्कृष्ट सांस्कृतिक चेतना और प्रखर राष्ट्रीय भावना के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में भी उनकी कई महत्वपूर्ण कृतियां हैं। अपने साहित्य के माध्यम से उन्होंने मानवीय संवेदना, करुणा और भारतीय संस्कृति के गौरवपूर्ण पक्षों को उद्घाटित किया है। प्रस्तुत गीत जयशंकर प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त के द्वितीय अंक के प्रथम दृश्य में आया है। जयशंकर प्रसाद ने प्रकृति चित्रण के माध्यम से भारत भूमि और भारतीय संस्कृति का गौरवगान किया है। यह गीत प्रसाद जी ने यूनानी सेनापति सेल्यूकस की पुत्री कार्नेलिया के मुख से प्रस्तुत करवाया है। ग्रीक कन्या होते हुए भी कार्नेलिया भारतीय संस्कृति और जीवन दर्शन से अत्यंत प्रभावित है। वह भारत के कण कण में आत्मीयता का अनुभव करती है। भारतवर्ष को अपने देश के रूप में स्वीकार करते हुए अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करती हुई कार्नेलिया कहती है कि यह देश माधुर्य भाव से परिपूर्ण है, अर्थात यह देश अपनत्व और स्नेह के भाव से भरा हुआ है। यह देश प्राकृतिक सौंदर्य एवं सुषमा से शोभायमान है। यह ऐसा देश है जहाँ आकर अनंत असीम आकाश को भी एक आधार मिल जाता है। हम जानते हैं कि क्षितिज एक ऐसी आभासी स्थिति है जहाँ आकाश और धरती मिलते हुए प्रतीत होते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ होता नहीं है। यहाँ कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन और संसार से संबंधित अज्ञानता रूपी अंधकार इस भूमि पर आकर समाप्त हो जाता है। भारत दार्शनिक ऋषियों एवं महात्माओं की भूमि रही है, जिन्होंने अपने वैचारिक चिंतन से ज्ञान, विज्ञान और दार्शनिक तत्व चिंतन के अनेक नए आयामों को उद्घाटित किया एवं अज्ञानता को दूर करने का काम किया। कवि प्रसाद प्रातःकाल के मनोहारी वातावरण का चित्रण करते हुए कहते हैं कि प्रातःकालीन सूर्योदय के कुमकुम रंग के प्रकाश में सुंदर, सरस एवं सुवासित कमल के ऊपर केसर की तरह पीली पंखुड़ियों वाले भ्रमर क्रीड़ा करने लगते हैं। वृक्षों की सुंदर शाखाएं भी नृत्य करने लगती हैं, अर्थात उषा काल के साथ ही पक्षीगण वृक्षों की शाखाओं पर फुदकना शुरू कर देते हैं, जिस कारण वृक्ष की शाखाओं और पत्तियों में कंपन होता है, जो नृत्य करते हुए प्रतीत होते हैं। उषा काल होते ही पूरा वातावरण जीवंत हो उठता है। कहने का अभिप्राय यह है कि सूर्योदय के साथ ही चारों ओर अर्थात
समस्त देश में जीवन जागृत हो उठता है, स्फूर्ति और जीवंतता का संचार होने लगता है और मंगलकारी किरणें चारों ओर अपना प्रकाश फैलाने लगती हैं। रंग बिरंगे पक्षीगण शीतल मलय पवन की धारा के साथ साथ इंद्रधनुष के समान विभिन्न रंगों वाले पंखों को फैलाए हुए भारत को अपना प्रिय नीड़ समझकर यहाँ खींचे चले आते हैं। वे समझते हैं कि यही हमारा आश्रय स्थल है और हम यहीं निवास करेंगे। वास्तव में कवि के कहने का अभिप्राय यह है कि भारत की पवित्र भूमि ने अलग अलग संस्कृति के लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया है और उन सबने इस देश को अपना निवास स्थान बनाया है। इस देश ने हर तरह के प्राणियों को आश्रय दिया है। कवि कहता है कि इस देश के निवासियों के नेत्र रूपी बादलों से अश्रु रूपी करुणा के जल बरसते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि भारत भूमि स्नेह, प्रेम, दया, भ्रातृत्व, परोपकार, उदारता, करुणा आदि उदात्त जीवन मूल्यों से परिपूर्ण है। भारतवर्ष ने पूरे विश्व को दया, धर्म, सत्य और अहिंसा जैसे श्रेष्ठ मानवीय गुणों का संदेश दिया है, जिसमें प्रत्येक जीव के लिए करुणा का भाव निहित है। इस देश में ही अनंत दूरी से आने वाली लहरों को किनारा मिलता है, अर्थात यहाँ असीम का ससीम से मिलन होता है। कवि के कहने का अर्थ यह है कि सृष्टि, ब्रह्मांड और परमात्मा के रहस्य से जुड़े अनेक प्रकार की जिज्ञासाओं का समाधान इस देश के दार्शनिकों, चिंतकों और ऋषि मुनियों ने प्रस्तुत किया है। जीवन के आध्यात्मिक रहस्यों पर जितना गहन और सूक्ष्म चिंतन भारत में हुआ है, वैसा विश्व के किसी भी अन्य देश में नहीं मिलता है। प्रसाद जी कहते हैं कि जब रात्रि भर जागरण करने वाले तारे आलस्य में ऊँघने लगते हैं, यानी जब रात्रि समाप्त होने वाला होता है और सुबह होने वाली होती है, तो विश्व के अन्य जगहों के लोग ऊँघ रहे होते हैं या आलस से बस पड़े रहते हैं, लेकिन तब इस देश में उषा स्वर्ण का घड़ा लेकर अर्थात प्रातःकालीन सूर्य की स्वर्णिम किरणें उदित होकर चारों ओर सुख बिखेर देती है। तात्पर्य यह कि प्रातःकाल अपनी दैनिक जीवनचर्या शुरू करने के कारण यहाँ के निवासी स्फूर्ति और प्रफुल्लता से भरे रहते हैं, जो उनके जीवन को मंगलकारी और सुखमय बना देता है। कुल मिलाकर इस गीत के माध्यम से जयशंकर प्रसाद ने अपनी राष्ट्रीय भावना को अभिव्यक्त किया है। स्वतंत्रता संघर्ष के समय में एक विदेशी ग्रीक कन्या के मुख से भारत भूमि का गौरव गान प्रस्तुत कर प्रसाद जी ने देशवासियों की राष्ट्रीय चेतना को उभारने का प्रयास किया है। जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि थे और नाटक के एक प्रसंग का हिस्सा होते हुए भी इस गीत पर छायावादी कविता की भाव भंगिमा का प्रभाव दृष्टिगत होता है। इस गीत में प्राकृतिक दृश्य के चित्रण में कल्पना की रमणीयता स्पष्ट रूप में दिखाई देती है। नाच रही तरुशिखा मनोहर, बरसाती आँखों के बादल तथा मंदिर ऊँघते रहते जब आदि में लाक्षणिक भाषा का प्रयोग देखा जा सकता है, जो छायावादी कविता की विशेषता के अनुरूप है। अंततः हम यह कह सकते हैं कि अरुण या मधुमय देश हमारा जयशंकर प्रसाद के राष्ट्र प्रेम को अभिव्यक्त करने वाली एक महत्वपूर्ण गीत है। आशा करता हूँ कि यह प्रस्तुति आपके लिए उपयोगी साबित होगा। धन्यवाद।